मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। हम्म, कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। कृष्ण इस श्लोक में अब तक कहे तीनों मार्ग बता रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, कितने ही लोग तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, यानी अपने अंतःकरण से जीकर, अंतःकरण को पहचान कर उस परमात्मा को हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, यानी समभाव से चारों ओर परमात्मा को देखते हैं, और अन्य कई कर्म योग के द्वारा, यानी फल की कामना त्याग कर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और ये तीनों ही मार्ग मेरे भाई अर्जुन, मैं गीता प्रारंभ हुई तब से तुझे समझा रहा हूं, क्योंकि अर्जुन का बार बार घुमा फिरा कर सवाल एक ही होता है कि मैं क्या करूं तो धार्मिक हो जाऊं और क्या करूं तो परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं। कृष्ण कह रहे हैं कि ये तीनों संभावनाएं हैं, ये तीनों मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य तत्काल परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। या तो अंतःकरण से जीकर, अंतःकरण को पहचान कर, बाहर के तमाम प्रभावों को शून्य करके सूक्ष्म हुई बुद्धि द्वारा मनुष्य परमात्मा को हृदय में प्राप्त कर सकता है। दूसरा समभाव से कि जो कुछ भी है वो परमात्मा है, सब कुछ एट पार है, मैं भी, दूसरे भी, पदार्थ भी और सभी एट पार है, मैं महत्वपूर्ण नहीं, समभाव से। और तीसरा है कर्म योग के द्वारा, वो तो कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है, करना कुछ भी नहीं है, कर्म में से फल की कामना हटाना है, फिर जो मर्जी आए कर, पूरा का पूरा परमात्मा भीतर उतर जाएगा उसी क्षण। आगे कृष्ण कह रहे हैं, परंतु इनसे दूसरे, अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से, अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। अब कृष्ण एक चौथी संभावना ला रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि देख अर्जुन, अभी जो इन तीनों बातों को सुनने, समझने या अमल में रखने में असमर्थ है, वे यहाँ वहाँ की बातें भी सुनते हैं, दूसरी बातें भी सुनते हैं, लेकिन मुख्य सवाल है समझने का और अमल में रखने का, और वो दोनों तो अर्जुन कर ही नहीं रहा है। अब
कृष्ण बार बार घुमा फिरा कर अर्जुन को समझाना क्या चाह रहे हैं, ये थोड़ा समझना। और स्पेशली इस अध्याय में वे अर्जुन से कह रहे हैं कि एक जीवन है और जीवन कर्म का नाम है। सो जीने हेतु यहाँ सबको कर्म करना जरूरी है। और जिसकी भी जो लाइफ लाइन है, समझ लेना, जिसकी भी जो लाइफ लाइन है वो उसका स्वधर्म है और उसके बगैर कोई जी नहीं सकता, है ना। चाहे हाउस वाइफ हो तो खाना पकाना, बच्चों को रखना, घर की देखभाल करना, ये उसका स्वधर्म है। उसके बगैर कोई घर पे रखेगा नहीं, और रखेगा तो बात में मजा आएगा नहीं। वैसे ही जिसका भी जो व्यवसाय है, जो भी उसकी नौकरी है, जो जीने का साधन है, जिसके चलते ही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ सकता है, वो उसका स्वधर्म है। और एक हर मनुष्य की मूल प्रकृति है, और कायदे से मूल प्रकृति को स्वधर्म से मेल खाना चाहिए, तो स्वधर्म कभी बोझ नहीं लगता है। बड़े ध्यान से समझ लेना, अगर मनुष्य की मूल प्रकृति और स्वधर्म मेल खाते हैं तो किसी व्यक्ति को यहाँ शिकायत नहीं होती, है ना, कि बड़ी मेहनत कर रहा हूं, बड़ा कष्ट पा रहा हूं। नहीं, अगर प्रकृति मेल खाती तो काम का भी मजा लेता और दाम अलग से मिलता। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर ही उसका स्वधर्म है। अगर उसके साथ में उसे लोगों को ठीक करने की, लोगों की सेवा करने की, लोगों को स्वस्थ बनाने की भावनाशील प्रकृति हो, तो डॉक्टरी का मजा ही कुछ और हो जाए, है ना, समझना। सो स्वधर्म यदि प्रकृति से मेल खा जाए तो उससे खूबसूरत जीवन नहीं हो सकता। जीवन की पहली सीढ़ी है कि स्वधर्म मूल प्रकृति से मेल खा जाए। और कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरा स्वधर्म क्या है, तेरी लाइफ लाइन क्या है? युद्ध करना और तीर चलाना, यही तेरा महत्व है। अगर चारों भाई और द्रौपदी या मां कुंती या कोई भी अर्जुन अर्जुन कर रहा है, तो अर्जुन तेरे में सिवाय तीरंदाजी के और कुछ भी नहीं है। वही तेरा स्वधर्म है। और तेरी प्रकृति भी मेल खाती उससे। युद्ध में जितना मान पाना, राज्य पाना, ऐश्वर्य पाना, समृद्धि पाना, ये तेरी प्रकृति भी है। सो तेरा स्वधर्म तेरी मूल प्रकृति से मेल खाता है। और आश्चर्य है, फिर भी तू युद्ध से इनकार करता है और यहां वहां की सुनी हुई बातें मुझसे कहता है। सो कृष्ण थोड़ा सा कह सकता हूं मैं कि दुखी है कि अर्जुन कर क्या रहा है, समझ क्यों नहीं रहा है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस बात पे अमल कर ले सुनने के बाद में, या समझ ले, वो भी मृत्यु रूप संसार से तर जाता है। लेकिन तू तो ना सुनने को तैयार है, न समझने को। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। ब्यूटीफुल। कृष्ण ने ये कमाल सत्य कहा है, थोड़ा समझना इस बात को। कृष्ण कह रहे हैं
कि यावन मात्र जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी, जो भी जीव यहाँ पैदा होता है, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होता है और उस संयोग से ही उसका जीवन चलता है। थोड़ा इस बात को ध्यान से समझना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन में काफी कुछ संयोग है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और संयोग का अर्थ ही ये है कि यहां कुछ तय नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और ये सत्य सबको समझना चाहिए। अब एक चीज समझना, बार बार ये कर्म की, उसके फल की और कितनी चर्चाएं करते हैं, और वो सारी चर्चाएं गलत है। कृष्ण कह चुके हैं कि मैं न तो मनुष्यों के शुभ कर्मों को न अशुभ कर्मों को ही ग्रहण करता हूं। और थोड़ा इस संयोग को समझना, जरा देखना, बेमतलब मत उलझना। अभी किसी का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, सुबह ही सुबह, समझना, और झगड़ा पूरा नहीं कर पाया क्योंकि ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। अब ये एक संयोग है ना? कोई सोच समझ के झगड़ा नहीं किया था। अब हो गया ऑफिस जाते वक्त, तो निश्चित ही झगड़ा बाकी होगा। तो वो क्या करता, बड़े क्रोधित मन से ऑफिस पहुंचता। अब ऑफिस पहुंचता तो जो भी पहले दो चार हाथ लगते, उनको कारण अकारण डांट देता। थोड़ा समझ लेना। अब इसमें कर्म का फल कहां से आ गया? अब ये संयोग मात्र है। अब ये संयोग मात्र है। फिर कई बार ऐसा भी होता, बड़े अच्छे मूड में घर से निकलता, आपसे काम बिगड़ भी गया हो तो वो कहता रहे चलता है, होता है, इंसान है, गलतियां होती है ना? अब ये भी एक संयोग है। अब उसका हमारे कर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। थोड़ा समझना। बार बार मनुष्य यहां वहां उलझता है। सो ये जो दुनिया है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम जिस संसार में रह रहे हैं और जिस तरीके से रह रहे हैं, उस पर परमात्मा का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये हमारे अपने कर्मों की एक लीला है, जहां बेमतलब कभी भी कुछ भी हो रहा है। इस बात को समझ लेना, बेमतलब कभी भी कुछ भी हो रहा है। और ये मैं कितनी बार कह चुका हूं कि इस दुनिया में परमात्मा का नामो निशान नहीं है। वो एक अलग ही दुनिया है और अलग ही मनुष्य हैं जिनके जीवन में परमात्मा है। वो एक अलग दुनिया है। हम जहां रह रहे हैं, वहां पर हम संयोग क्रिएट कर रहे हैं। वहां पर हम एक कर्म करते तो उसकी श्रृंखला की श्रृंखला पैदा होती। और परमात्मा की दुनिया ऐसी है जहां कर्म करते ही खत्म हो जाता। एक अलग ही दुनिया है। और थोड़ा सा इस बात को समझना, और न समझ में आए तो हजार बार सवाल पूछना। जो इन संयोगों को समझता है और जो परमात्मा की दुनिया को समझता है, हमारी दुनिया को ये दोनों चीजें प्रभावित कर रही है। और जो इन दोनों को क्लियर समझता है कि ये संयोग है, एक कर्मों की श्रृंखला है जो चल रही है और चलते रास्ते हमसे टकरा जाती। चलते रास्ते हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। ये एक अलग दुनिया है और एक दुनिया परमात्मा की है। वो दोनों दुनिया का कोई भी मेल नहीं है। और हर मनुष्य के जीवन में कुछ कुछ परमात्मा की दुनिया का संगम होता और अधिकांश संयोगों का संगम होता। तो ये संयोग मात्र है। और आपके अधिकांश जो भी कर्म हैं
और जो भी आप करते और भुगतते सब कुछ संयोग है। अब मैंने आपको समझाया, आप जीवन में झांकना या सवाल पूछना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे परमात्मा का लेना देना नहीं है, एक कर्मों की श्रृंखला है। बीच रास्ते आप अटक गए, कोई भी चीज गले पड़ जाती, आप भी किसी को कुछ भी गले पड़वा देते, उसका कुछ लेना देना नहीं होता, अक्सर उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो ये एक अलग दुनिया है, और उससे निकलने के लिए, उसको टैकल करने के लिए एक अलग गुण आवश्यक है। और इसीलिए कृष्ण मन, बुद्धि और अहंकार को अपने टॉप पे रखने की एडवाइस देते, क्योंकि उसके बगैर आप इस संयोग की, इस परमात्माहीन दुनिया से नहीं निपट सकते। और एक दूसरी दुनिया है, वहां तो जाने में अभी काफी वक्त लगेगा। पूरे समय वहां रुकने में, जो तमाम संयोगों से ऊपर है, जहां पर कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, वो एक अलग दुनिया है। सो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। ब्यूटीफुल श्लोक एक बार फिर सुन लेना। ठीक इसके बाद में कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। एक तो संयोग बड़ी तेजी से बदलते, ये सबको समझ में आता होगा, और अकारण पैदा हो जाते, लेना देना कुछ भी नहीं है, चलते रास्ते। अब आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, अब उसका दिमाग खराब हो गया और उसने किससे झगड़ा मोल ले लिया, सामने वाला पहलवान निकल गया, आप जबरदस्ती धुल जाते, है ना। अब आप कहेंगे यार मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं कहां कह रहा हूं आपका लेना देना है, लेकिन थोड़ा है जो आपको होश नहीं है ना। वरना बॉडी लैंग्वेज, चाल, दोस्त, उसकी पुरानी हरकत, सब चीज दिखा देती कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है। तो ऐसा होने वाला हो तो आप 2 क्षण पहले रणछोड़ क्यों नहीं हो गए? क्योंकि आपको संयोगों की लीला भांपते नहीं आ रही है, समझ लेना। अब उसका कर्मों के फल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये एक अलग होश है जो मनुष्य में होना चाहिए। और इसी कला को कृष्ण कहते हैं संसार से निपटने की कला, है ना। जय श्री कृष्ण। क्योंकि मनुष्य की मूर्खताओं से यहां संयोग पैदा हो रहे हैं। अब लेना देना कुछ भी नहीं है, झगड़ा पत्नी से हुआ, उसमें बेचारे मैनेजर का क्या कसूर, लेकिन मूर्खताएं हो रही है, और इन मूर्खताओं से संयोग पैदा हो रहे हैं, और इन संयोगों को भी मनुष्य झेल रहा है, लेना देना कुछ भी नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो उत्पन्न होते और नष्ट होते संयोग है, ये बदलते रहते हैं, लेकिन इन बदलते संयोगों में भी, इन बदलते संयोगों में भी जो मनुष्य भीतर से स्थिर रहता है, संभाव से, कि ठीक है चलने दो, दुनिया होता है ना, मेरा क्या जाता है, समझ लेना। ठीक है चलने दो, दुनिया है, होता रहता है। अब रहना तो मूर्खों के साथ ही है, तो बहुत कुछ होता रहेगा, मेरा क्या जाता है, समझ लेना। अब ऑफिस में आपकी गलती नहीं और बॉस ने डांट दिया, होता है, दुनिया है, घर पे कुछ डांट वाट खा के आया होगा बेचारा, है ना, होता रहता है।
उसमें क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी कोई दुर्व्यवहार करता है, आप इन्वॉल्व हो जाते, सीधे उस पे अटैक पे उतर आते। मैं कहता हूं जरा ध्यान से देखो, बेचारे का सर दर्द तो नहीं हो रहा है ना? हो सकता है पेट में गड़बड़ हो सकता है कहीं झगड़ा हुआ हो सकता है टेंशन में हो, उसमें आप क्यों घिसे चले जाते हो? अब ये संयोग मात्र है कि आप उससे टकरा गए। आप नहीं टकराते तो जो भी टकराता वो तो यही करने वाला था, है ना? जब भी हम टेंशन में होते, फ्रस्ट्रेटेड होते, कोई सामने तो आए, अब उसका क्या कसूर है? मूर्खता हमारी है, हम कैरी फॉरवर्ड करते। सो कृष्ण कह रहे हैं कि इन बदलते संयोगों में जो स्थिर रहता है वो परमात्मा के निकट आ जाता है। अगर आपको इस संसार में रहना है, पीसफुली रहना है, अगर यहाँ विजय पाना है, आपको अपनी शक्तियां गुमानी नहीं है व्यर्थ, अपनी धरती को बार बार कंपाना नहीं है। तो आप दो चीजों को अलग करते सीखे कि क्या वाकई उसने कोई दुर्व्यवहार आपसे किया वाकई, या बेचारा कहीं से धुल के आया और मजबूर था। अगर मजबूर था तो संयोग मात्र है, समझ लेना, मजबूर था तो संयोग मात्र है, उसका रिपीटेशन नहीं होगा। अगले दिन अच्छे मूड में होगा, बड़े प्यार से गले मिलेगा, वो भी संयोग मात्र है ना? वो भी संयोग मात्र है। तो इन संयोगों को अलग करते सीखना चाहिए। उसने आपसे कहा, नितांत आपसे, तब तो बात में फर्क पड़ गया, है ना? थोड़ा सा फर्क समझना। और अधिकांश यहां पर संयोग है, क्योंकि मनुष्य यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, और क्या 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 करता है, और किस चीज का किससे ताल्लुक कब बिठा देता है मालूम ही नहीं पड़ता है, और कौन कब क्या कर लेता है मालूम नहीं पड़ता है। तो परमात्मा इस दुनिया में नहीं झांकता, और यहाँ झांके तो रिटायर्ड हो जाए, समझ लेना। यहाँ किसी के बोलने, करने, चलने, हंसने कहीं लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक काम ही नहीं आता है। मैं पहले कई बार देखता और सोचता समझता था। ह्यूमन साइकोलॉजी में मुझे बचपन से बड़ा इंटरेस्ट था। तो कपड़े खरीदने गए जैसे अपन किसी दुकान पे, तो मेरे को लगता है ये जो ट्राउजर्स के 100 पीस लगे हैं उसमें से ये 6 ही अच्छे हैं, है ना? ये बाकी लोग कौन खरीदते होंगे? और थोड़ी देर में दूसरे आदमी आते, वो बाकी लोगों में बड़ा इंटरेस्ट लेते, और संयोग से ये 6 कौन खरीदता होगा? अरे भाई हम खरीदते हैं यार। सो अब ये भी संयोग है। अब क्या कर सकते हैं? खूबसूरत गाने होते, वाकई अच्छी पिक्चर होती, पिट जाती है ना? और ऐसी पिक्चर 15 मिनट देखना मुश्किल, हिट हो गई बोले। अब यहां पर मनुष्य को कैसे समझे, थोड़ा समझना इस बात को। सो इन संयोगों को समझना पड़ेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो इन संयोगों को समझता, पर्टिकुलर को समझता, और परमात्मा को समझता, जगत के तीनों स्वरूपों को समझता, वो ये जानता कि संयोग बदलते रहते। डायरेक्ट किसी ने आपसे कहा अलर्ट हो जाओ, लेकिन वो भी चीजें बदलती रहती, वो भी चीजें बदलती रहती। तो इतनी बदलती दुनिया में तुम स्थिर हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ बस, और समझ लो कि ये सब संयोग है, मूर्खताएं हैं, महामूर्खताएं हैं। मूर्खताएं भी नहीं है, सिर्फ मूर्खताओं से काम नहीं चलेगा, महामूर्खताएं हैं। और इन महामूर्खताओं में परमात्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। सो बाहर घटने वाले संयोगों में जो मनुष्य स्वयं अलग का अलग रहता और अपनी मूल प्रकृति, मूल स्वभाव में रहता, हिलता नहीं, वो ही जीवन में कमाल करता। और जो संयोगों से हिलता, लेना एक देना दो, देख लेना, और पूरा जीवन उसमें निकल जाता,
कुछ भी लेना देना नहीं है, पूरा जीवन उसमें निकल जाता है। आज के बाद गौर करना, और आप थोड़ा सा रुक कर सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबके सब मूर्खताएं कर रहे हैं और मैं उसमें शामिल हो रहा हूं। बेमतलब का टाइम वेस्ट, बेमतलब का दिमाग खराब करना, बेमतलब के दुख और टेंशन। इसलिए यहां ये मैं आपको साइकोलॉजिकली कह रहा हूं, एक कॉन्फिडेंस भीतर जगा लो कि जगत मूर्खों से भरा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब मूर्ख है, लेकिन आप तो ये मान के चलो कि यहां सब मूर्ख है, क्या सीरियसली लेना। और मूर्खताएं चल रही है, महामूर्खताएं चल रही है, समझ में ही नहीं आता। हमारा एक मित्र है, अब हमको मालूम है, हम जानते हैं कि इसको खाने पीने का कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन यहां वहां घूमता खूब रहता है। तो अपने को सोचना हो कि आज ये खाना है, कहाँ जाए, तो क्या रास्ता बचता? या तो कोई टेस्टफुल आदमी से पूछें कि भैया कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, और वो ना मिले तो क्या, इससे पूछ लो कौन कौन से अच्छे हैं, कम से कम वहां जाना तो बंद हुआ। तो जैसे ही वो कह दे ये तो छोड़ना ही मत, उस गली से भी निकलना नहीं। अब तो वो समझ गया कि मुझसे क्यों पूछते हैं। खैर, मैंने पूरा जीवन मस्ती में एट पार गुजारा है, सो समझ में नहीं आता, यहां कुछ भी समझ में नहीं आता है। सो एक विश्वास तो अपने भीतर जगाना पड़ेगा कि पूरी दुनिया मूर्ख है। अब मूर्ख ने चिल्लाया, मूर्ख ने सजेस्ट किया, मूर्ख ने तारीफ की, आपको क्या? मैं हमेशा आसपास वालों को कहता हूं, किसी से पूछो मत, पूछते ही फंस जाओगे, क्योंकि यहां टेस्ट किसके पास है ना। आप पूछ के जाओगे, फंस जाओगे। उसके बजाय सब मूर्ख है, तो कम से कम अपना आईक्यू जगाओगे, अपनी अंतरात्मा जगाओगे, और उस पर भरोसा करो। और किसी के व्यवहार का बुरा मानने की तो जरूरत ही नहीं है। मूर्ख है वो तो आगरा पूना में इतने कैंडिडेट जा नहीं सकते, है ना। ये मैं कह नहीं रहा हूं किसी से, ये मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने भीतर कॉन्फिडेंस जगाए कि ऐसी दुनिया है। बस देखो फिर आपको कितना मजा आएगा, चलने दो बाहर। जो कृष्ण कह रहे हैं वो जादू है और हकीकत है, ये संयोग मात्र है और ये संयोगों का सिलसिला है। यहां पर कर्म करते ही खत्म नहीं होते। इस दुनिया में कर्म का फल हाथों हाथ नहीं है, हाथों हाथ भी है और आता भी रहता है इंस्टॉलमेंट में। आप समझना, एक परमात्मा की दुनिया है जहां कर्म का फल हाथों हाथ है। उस दुनिया का आपको पता नहीं है। मैं कितनी बार कहता हूं कि आप कोई भी कर्म करते हैं उसका फल क्या है? परमात्मा की दुनिया में उसका फल है हाथों हाथ मिला आनंद, शांति, सुकून, संतोष, या हाथों हाथ मिला कष्ट, टेंशन, दुख, चिंता। जो हाथों हाथ मिला, बस परमात्मा का हिसाब हो गया। अब आप दुख, चिंता, टेंशन में रहे कर्म करते वक्त, तो आपकी स्थिति गिर जाती, आप मोह माया में फंस जाते, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखता नहीं, और जीवन बर्बाद हो जाता। अगर कर्म का फल आनंद, शांति, मस्ती, सुकून है, तो जीवन बनता चला जाता। आपको भी मालूम है, आप अच्छे मूड में हैं, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। दुखी है, टेंशन में है, 2 और 2 4 जैसा डिसीजन भी सही नहीं पड़ता। ये सीधी सी बात है। कर्म का फल हाथों हाथ है, वो परमात्मा की दुनिया है, और ये संयोगों की दुनिया दूसरे पे डिपेंड है। अब किसी को 8 साल पहले गलती से कुछ बोल दिया होगा आपने, वो 600 बार भी सुना सकता। अब आप क्या करोगे? ये परमात्मा की दुनिया नहीं है, थोड़ा समझना। जब देखो तब, है ना। कई लोग ऐसे होते, अरे भाई एक बार में खत्म हो गया, अच्छा 2 बार में खत्म हो गया, अच्छा अपन कहते ले मैं बैठा हूं, जो करना अभी हाथों हाथ कर दे 10 मिनट में, फिर तो खत्म। फिर भी खत्म नहीं होता, फिर 15 दिन निकलते,
वो उस दिन ऐसा किया था, उस साल ऐसा किया था। अरे बाबा, किया था तो क्या करोगे आप? यहां पर कर्म का अंत ही नहीं आता, और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और कब घूम फिर के वापस आ जाता मालूम नहीं पड़ता है। जरा समझना इस बात को। इन संयोगों की दुनिया में विचलित नहीं होना चाहिए। ये टोटल टाइम वेस्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप अपने भीतर ये विश्वास जगा लो कि बाहर टोटल मूर्ख है बस, और मैं अकेला समझदार हूं। अब मूर्खों का बुरा मानोगे क्या? अभी चलते रास्ते पागल कुछ करता है तो आप बुरा मानते क्या? क्या कहते? पागल है बेचारा। बस, यहाँ सब बेचारे पागल हैं। चिल्लाने दो, झगड़ने दो, करने दो, बोलने दो, ओपिनियन देने दो, शास्त्र लिखने दो, समाज बनाने दो। आपको क्या करना? आप अपनी अंतरात्मा के पास रहो। आप ये मान के चलो सब मूर्ख है और संयोग मात्र है, और कुछ का कुछ हो रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है। और इस हकीकत को आप डे टू डे देखो। कृष्ण तो महान साइकोलॉजी दे रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी डे टू डे लाइफ में झांको कि ये जो घटना घटी, क्या वाकई इसका परमात्मा की दुनिया से, कर्म से, हमारे से दूर दूर का कोई लेना देना है? जरा देखना, कुछ भी लेना देना नहीं होता। चलते रास्ते हम भी लग जाते। वो कहते हैं ना कि संयोगों से बनी इस रंग बदलती दुनिया में, संयोगों से बनी इस रंग बदलती दुनिया में परमात्मा एक बार जिसका दामन थाम लेता है, फिर दुनिया रोज बदलती रहे, वो कभी नहीं बदलता है ना? समझ लेना। अभी नदी निकली है, उसको नहीं मालूम रास्ते में कौन कौन मिलेगा, उसको नहीं मालूम। फिर चलते रास्ते यहाँ किसी का मूड आ जाता तो कीचड़ फेंक देता, कोई कचरा भी फेंक देता, कोई पत्थर भी फेंक देता, कोई अस्थियां भी बहा देता। यहां पर जिसको जो मर्जी आए कर देता। नदी जानती, नदी तक जानती कि ये मूर्खों की दुनिया है। कुछ भी डाल दे, वो नहीं बदलती, वो बह जाती। वो मूर्खों की बात पे सीरियस नहीं होती, बह जाती बस। ऐसा ही आपका जीवन है। बाहर कुछ भी आ जाए, और चलते रास्ते कोई कचरा फेंक जाता, कोई अस्थियां फेंक जाएगा, कोई पत्थर फेंक जाएगा, है ना? कोई पानी घर तक ले जाएगा नदी का, घर में घुस जाएंगे, क्या करेंगे? अभी कोई बांध बना देगा तो आपस में खेल के मजा लेंगे, क्या करेंगे? तो नदी से सीखें, इन मूर्खों के चक्कर में नदी नहीं पड़ती, बह जाती बस। वैसे ही आप हैं। अपना दामन परमात्मा को थाम दो। परमात्मा बदलता नहीं है, समझ लेना। परमात्मा का अर्थ क्या है? जो बदलता ही नहीं है। ये तो जने कहां से खोज लाए कि मिन्नतें करेंगे तो बदल जाएगा, तो फिर वो परमात्मा नहीं हो सकता। जो बदल जाए वो परमात्मा नहीं है, वो स्थिर है। आप कुछ भी करें, वो स्थिर है, अपनी जगह खड़ा है। आप कुछ भी करें। इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे शुभ कर्मों को या अशुभ कर्मों को ग्रहण नहीं करता। तुम्हारे शुभ में शुभ जैसा कुछ नहीं होता, और अशुभ में अशुभ जैसा कुछ नहीं होता। परमात्मा बुद्धि नहीं लगाता, उसे भी मालूम है, छोड़ दिया है हमें खुला। हम आपस में टकरा रहे हैं, हमारे आपस के कर्म टकरा रहे हैं, संयोग पैदा हो रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि ये कोई बड़ी गंभीर दुनिया है, इसको परमात्मा चला रहा है, इसमें कर्मों के फल है। कुछ भी नहीं है। मैं कृष्ण हूँ विश्व की ऐसी पहली किताब है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन को गहरे रिसर्च के बाद एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में लिखा गया है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित इस किताब में कृष्ण स्वयं अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं
और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। अतः कृष्ण कह रहे हैं आगे, हे अर्जुन, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, बस इसी से वो परम गति को प्राप्त होता है। ब्यूटीफुल। आप समभाव से स्थित हो जाएं, और मैंने स्थित होने के लिए आपको महानतम संभव साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बताई। कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि समभाव से स्थित हो जा और सबको परमात्मा मान ले। कोई यहां मिस्टेक नहीं कर रहा, मान ले सब परमात्मा है, तू स्थिर रहे। वो जरा मुश्किल पड़ता है ना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मान लो सब महामूर्ख हैं। ये आसान है, कन्वीनियंट भी है, मजेदार भी है और हकीकत भी है ना। सो आप समभाव में स्थित हो जाओ बस। कृष्ण कह रहे हैं कि जो इन संयोगों से बदलती दुनिया में समभाव से स्थित है, वो करता क्या है? वो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है बस, और इसी से वो परम गति को प्राप्त होता है। अरे बाहर तुम कुछ भी करो मूर्खों, मेरा कांटेक्ट तो उससे है और मेरे को खेलना उसके साथ है। मैं तुम्हारी दुनिया में झांकूंगा और बार बार रिएक्ट करूंगा तो उससे कांटेक्ट ही टूट जाएगा। आप समझो, उससे कांटेक्ट ही टूट जाएगा मेरा तो। और यह हकीकत है, यहां पर सबको परमात्मा मानना मुश्किल है, क्योंकि देखते ही लगता है दूर दूर तक नहीं, लेकिन मूर्ख हाँ है पूरा है। डाउट ही नहीं जाएगा आपको, बिल्कुल डाउट नहीं जाएगा, और आप समभाव में स्थित हो जाएंगे तुरंत। जो कृष्ण कह रहे हैं वो समझें आप। इतनी खूबसूरत साइकोलॉजी कहीं सुनने पढ़ने को दोबारा नहीं मिलेगी। और इन संयोगों की दुनिया में कर्म न फल न परमात्मा, अरे यहां पर कैसे आ गया? वो एक अलग दुनिया है। कृष्ण परमात्मा की दुनिया की बात कर रहे हैं, तो कोई भी बात आपकी दुनिया की हमारी दुनिया की कर रहे हैं। पूरी गीता में एक बात हमारी दुनिया की नहीं करी। हमारी दुनिया का परमात्मा अलग, धर्म अलग, मान्यताएं अलग, जीवन अलग, उसमें परमात्मा है कहां? वो दुनिया ही अलग। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उस दुनिया में सीधे छलांग लगाना हो तो समभाव से स्थित हो जाओ। बाहर कुछ भी खेल चलता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, अरे ये तो ऐसे मूर्ख हैं, हुल करके एक बार एक को 350 सीट दे देंगे, समझ लेना। दूसरी बार उस पार्टी में से सबकी जमानतें जब्त करवा देंगे। अभी उनके साथ आप भी हिलेंगे इसी तरह, तो आपका रहेगा क्या? यहां तो किसी से आप पूछो ये आदमी द ग्रेट, 7 दिन बाद पूछो, सिर्फ 7 दिन, महामूर्ख। अब आप कहां उलझेंगे इनसे? तो इस रंग बदलती दुनिया में हमको स्थिर रहना है। तो एक बार जिसका परमात्मा जाग जाता, वो फिर इन मूर्खाइयों में और इन मूर्खों के चक्कर में नहीं आता। अपने को मत हिलाओ, आप स्थिर रहो। और आप सोचना, एक बार जो भी आसपास चलता और आप सीरियस हो जाते, एक सेकंड को रुक के देखना, कहीं भी इसमें अक्ल वाली कोई बात है? आपको आश्चर्य हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। क्या अक्ल वाली बात है? एक भी बात में बता दो कि हाँ ये बुद्धिमानी की बात है, ये ऐसा मामला है कि बस
कुछ भी नहीं है। सो मेहरबानी करके अपने द्वारा अपने को नष्ट मत करो। हमारा कांटेक्ट उससे, हमारा खेल उसके साथ और इतना खूबसूरत है, और बाहर ये मूर्ख हैं, मत उलझो इनसे। और जब आप मूर्ख गिने तो मुझे भी गिन लेना। अपने अलावा सब मूर्ख हैं, बस मैं यही कह रहा हूं आपको। मैं अपने को भी नहीं छोड़ रहा हूं। लेकिन आप एक बार विश्वास जगा लें कि आप अकेले बुद्धिमान, अकेले ज्ञानी, और ज्ञानी लोग मूर्खों का बुरा नहीं मानते हैं ना। बुद्ध को कितना बोलते, बुद्ध बुरा मानते, मीरा बुरा मानती, कबीर बुरा मानते, क्राइस्ट ने बुरा माना नहीं। क्यों? वे जानते थे ये कौन है। आप भी समझ लो, ये कौन है, कोई लेना देना नहीं है। अब क्राइस्ट को सूली पे लटकाने वाला कौन सा कर्म क्राइस्ट ने किया, लो बताओ। ये संयोग मात्र है। क्राइस्ट जानते हैं ये मूर्खों की दुनिया है और मैं परमात्मा की दुनिया में हूं। ये जानते ही नहीं, मेरा तुम्हारा कांटेक्ट नहीं। तुम मेरे शरीर से खेल रहे हो, मैं उससे खेल रहा हूं, जाओ। सो इनका मान क्या, इनका सम्मान क्या, इनके पाप पुण्य की सूचियां क्या, इनके अच्छे बुरे की सूचियां क्या, इनके कमेंट क्या, इनकी एडवाइस क्या। आपका परमात्मा आपके भीतर है। समभाव में स्थित हो जाए। मेहरबानी कर अपने को नष्ट न करें, और देखें, दिन भर देखें अपने को। कुछ करने के पहले बार बार सिर्फ देखें, एक दिन देखने पे निकालें कि चलो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि ये संयोग हो क्या रहा है, ये मूर्खता है क्या, और क्या वाकई सब मूर्ख हैं। देखना, आप बैठे रहो, आसपास दो जने बात करें, आप सुनते रहो, है ना, लेकिन आप कूद पड़ते। कूदो मत, सुनो दोनों की बात। फिर कुछ ओपिनियन दे, वो भी सुनो। 5 जने चिल्लाए, वो भी सुनो। आप सुनते रहो और मुझे बताना शाम तक कि एक भी अक्ल वाली बात सुनी, एक भी अक्लमंदी की बात देखी नहीं। तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सब मूर्ख है। अभी क्या करते हैं, उस मूर्खता में हम जुड़ जाते। और क्या बात करता है, ऐसा बोला, अरे बोला तो बोला, मूर्ख है, बस। कोई कुछ भी करे, आप यकीनी तौर पर बोल दो मूर्खता है। अभी आपका लेना देना नहीं। अभी कोई बोल दे तुम पागल हो, उसने बोल दिया, मुझे ही बोला, उससे क्या हो गया, कुछ हुआ उससे सोचना। लेकिन जब आपको यकीन हो जाएगा कि वो पागल है, आप खुश रहोगे। लेकिन होता क्या है, कोई पागल कहता है तो हम जगलने पहुंच जाते, फिर कोई बुद्धिमान कहता है तो हम कहते नहीं नहीं ये तो समझदार है। अरे जो बुद्धिमान कह रहा है वो ज्यादा मूर्ख है। कहीं हम समझदार हैं। सो बाहर मूर्ख हैं बस, और मूर्खताएं चल रही है। अपने को विड्रॉ कर लो। आपको परमात्मा ने भेजा है, एक मकसद से भेजा है, महान कार्य करने भेजा है, महान जीवन जीने भेजा है। आप उससे कांटेक्ट रखो, क्यों इन मूर्खों से उलझते हो। छोड़ दो ये दुनिया, अपने द्वारा अपने को नष्ट न करो। 24 घंटे देखना, जितने एक्शन रिएक्शन, भागा दौड़ी, माथा फोड़ी कर रहे हैं, उसमें कहीं बुद्धिमानी की झलक है? अरे शांति सुकून की झलक है, क्यों नहीं है? क्योंकि मूर्खों से उलझ रहे हैं। और मूर्ख क्या करेंगे, मूर्ख यही करेंगे। अब मूर्खों का संग और मूर्खों जैसा व्यवहार, और जीवन में चाहिए शांति सुकून सफलता, कैसे आएगी? वो अलग से आएगी। आगे कृष्ण कह रहे हैं, और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अब बाहर तो कृष्ण ने समझा दिया कि ये संयोगों की दुनिया से कैसे निपटना,
एक ही बात की मूर्खता चल रही है और मूर्ख लोग एक्टिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो इन संयोगों की दुनिया से आप बाहर हो गए, अब अपनी दुनिया में आए। तो वो क्या है? तो वो कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं ये समझ लेता है और बराबर देख लेता है कि आत्मा अकर्ता है, वो यथार्थ देखता है। ब्यूटीफुल। आप अपनी सिस्टम को कब जानेंगे? जब बाहर की दुनिया से टोटल कांटेक्ट खत्म कर देंगे। कांटेक्ट खत्म करने का अर्थ ये नहीं है कि साथ में रहेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, झूमेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, सब करेंगे, लेकिन जानेंगे कि ये नाटक है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। भीतर भीतर तो हम मस्त हैं, बस ये तो चार जने हाँ कह रहे तो मेरी भी हाँ जाओ, है ना भागो। अब कृष्ण कह रहे हैं कि बाहर की दुनिया को कट करके जब आप भीतर आओगे तो वहां भी एक लीला चल रही है ना। दरअसल मनुष्य क्या समझता है कि वो बाहर देखे बगैर, बाहर झांके बगैर, बाहर से समझे बगैर कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एक संयोगों की दुनिया बाहर चल रही है, वैसे ही एक परमात्मा की दुनिया हर मनुष्य के भीतर चल रही है, जिसका बाहर से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक भीतर चल रही है, जरा उस पे गौर करना। जब आप बाहर उलझना बंद हो जाओगे, मन में शांति और सुकून आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कैसा कॉन्फिडेंस? मैं अकेला आइंस्टाइन, बस बाकी सब मूर्ख। तो फिर आप क्या करेंगे? अपने से डील करेंगे। एक ही बुद्धिमान है तो रास्ता कहाँ है? रास्ता ही नहीं बचा। तो आपके भीतर भी एक खेल चल रहा है, वहां से भी भावों के धक्के आते, वहां भी क्रिएटिविटी आती, वहीं से काफी कुछ आता है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। थोड़ी थोड़ी है, लेकिन बार बार बाहर झांकने के कारण भीतर जो खेल चल रहा है उस पर किसी की निगाह नहीं जा रही है। और भीतर का खेल कैसा है? वो भी ऑटोमेटिक चल रहा है ना। आप बैठे हैं और आपको किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं, तो भी क्या होगा? भीतर अचानक इच्छा आती, घूमने जाना है, आती ना। कुछ भी लेना देना बाहर का नहीं है, अभी सोना है, अभी बोर हो गए, अभी खेलने का मूड है, आज तो काम निपटाना है ना। फिर कई बार अंदर से कविता आएगी, कुछ भी आएगा, एक अलग दुनिया है, वो भीतर से आएगा। अब जो भीतर से आ रहा है वो असली फिल्म है आपकी। इस बात को समझना। आप भीतर की फिल्म को देख ही नहीं रहे हैं जो परमात्मा की है। क्यों? उस ओर निगाह क्यों नहीं जा रही? क्योंकि मूर्खों ने आपको उलझा दिया और आप मूर्खों में शामिल हो गए। और ये इतनी बेकार दुनिया, कुछ भी नहीं है यहां। सो भीतर से आएगा। ये जितने भी सफल हैं, ये महान हैं, इनका बाहर कुछ भी लेना देना नहीं था, भीतर से आया और खेलते गए। अब भीतर की दुनिया में भी काफी खलबली है और पुरानी है। हर मनुष्य की प्रकृति यहां पुरानी है। उस खेल को देखें आप। भीतर से जो भी आ रहा है, कृष्ण कह रहे हैं कि आप कुछ मत करें और आप देखें कि वो आने में आप कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। उस आने में आप रत्ती भर कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पूरा खेल प्रकृति कर रही है। इसलिए आप क्या कहते हैं, थोड़ा इस बात को समझना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आप समझ जाएंगे। आप क्या कहते हैं, मुझे इच्छा हो रही है, मतलब मुझे अलग और इच्छा अलग है। थोड़ा समझना, कोई ये तो नहीं कहता कि मैं इच्छा हूं। तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा सबको है कि मैं अलग हूं और इच्छा अलग है।
ये दो चीज आपके भीतर है और आप खेल कहां रहे हैं? इन दोनों को छोड़ के तीसरे में, जहां आपका कुछ लेना देना नहीं, चारों ओर मूर्खताएं चल रही है। उसको झांके मूर्खताओं को और इधर आ जाएं। अब इधर इच्छा हो रही है। अब आप क्या कहते हैं? मुझे इच्छा हो रही है। बस यही एक फासला और बना दो, चमत्कार हो जाएगा कि मेरी प्रकृति से, जो मेरी मूल प्रकृति है, वहां से इच्छा प्रकट हो रही है और मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं, एक फिल्म चल रही है, प्रकृति से एक फिल्म चल रही है, पल 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 पल। आप उसको देखो, सिर्फ देखो कि ये इच्छा हुई, फिर ये इच्छा होते ही भगा, फिर रुका, फिर चला। आप देखो, आप देखो अपने को। इस बात को समझ लें, थोड़ा बड़े अच्छे समझ लें। उसमें भी गंभीर नहीं होना, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। अभी आप क्या मान रहे हो कि आप कर रहे हो, और यही फसावट है। आप नहीं कर रहे हो, आपकी प्रकृति आपसे करवा रही है। बस एक और डिस्टेंस बना लो कि मेरा क्या, मेरा क्या, मेरी जो प्रकृति है वो मुझसे ऐसा ऐसा करवा रही, ऐसा ऐसा भेज रही, ऐसा ऐसा हो रहा। बस श्लोक एक बार फिर सुन लो कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। बस अब यही जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। एक इसी पॉइंट से अगर ये कला सीख गए कि मैं नहीं कर रहा, मेरी प्रकृति करवा रही है। बस अगर प्रकृति करवा रही है तो झेलेगा कौन? आप कर रहे हैं तो आप झेल रहे हैं। 3 स्टेज पे जी रहे हैं। पहली स्टेज पे मूर्खों से उलझ रहे हैं, जहां पर सिवाय दुख और असफलता के कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है, कुछ भी सेंसफुल बात ही नहीं है, सेंसफुल एक्ट ही नहीं है। दूसरी आपकी दुनिया है, आपकी प्रकृति जो भीतर से चल रही है, कोई बाहरी कारण नहीं है, कोई भी बाहरी कारण नहीं है, अपने आप ही चल रही है। उसमें भी आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना सीख जाओगे तो कमाल हो जाएगा। बस फिर जो होता हो जाने दो, आपको दुख दर्द नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रकृति करवा रही है तो प्रकृति जाने, मेरा क्या। मैं तो फिल्म देख रहा हूं, मैं फिल्म देख रहा हूं कि मेरी प्रकृति की फिल्म अंदर कैसी है। होने दो, अच्छी हो खराब हो, आपको क्या करना। अच्छी हो खराब हो, इस बात का एहसास कब होता है? जब आप मूर्खों की दुनिया के सर्टिफिकेट को तवज्जो देते हैं। वरना किसको मालूम पड़ेगा कि आप खराब है या अच्छे? इस बात को भी समझना। यहां पर कौन तय करेगा कि आप सही है या गलत? ये तो बाहर वाले तय कर रहे हैं। अगर आपने बाहर की दुनिया ही काट दी, मैं जानू, परमात्मा जाने, मेरी प्रकृति जाने, मुझे क्या। जो आना हो प्रकृति को, जो करना हो प्रकृति को, मेरी प्रकृति मुझसे करवा रही है। और ये अति गहरी साइकोलॉजी है। और बात पूरी की पूरी अर्जुन से कही जा रही है। अर्जुन भी इसी अवगुण में फंसा है। अर्जुन भी शास्त्रों की सुनकर करूं न करूं सामने युद्ध, मेरी चॉइस। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। यही तो बात है। कृष्ण 56 भोग खा के उठते, और अगर आप पूछेंगे कि कृष्ण आपने 56 भोग खाए? नहीं।
आप सोचेंगे गड़बड़ क्या हो गई, ये गड़बड़ क्या हो गई? तो मेरी प्रकृति ने मुझको 56 भोग खिलवाए। मैं तो देख रहा था, मैं तो देख रहा था कि कृष्ण खाते हुए बड़े मजे ले रहा था। फर्क हो गया, समझ लेना। और ये मैजिक है, क्योंकि वाकई आप हैं नहीं और भ्रम में पड़ते और कहते भी कि मुझे इच्छा हुई। नहीं, इच्छा हुई, मैं देख रहा हूं। फर्क समझ लेना। आप जो कहते हैं कि मुझे इच्छा हुई, मुझे इच्छा नहीं हो सकती। जिसको आप मुझे कहते हैं ना, वो आपका परमात्मा है। थोड़ा सा भ्रम हटाओ। मैं आपके भीतर की गहराई दिखा रहा हूं आपको, अंतिम गहराई, जिसे आप मुझे कहते हैं। उस मुझे को पकड़ दो और इच्छा को अलग कर दो। मुझे इच्छा नहीं हुई, मैं देख रहा हूं कि दीप को इच्छा हुई, है ना? जो इच्छा है ना, उसका ताल्लुक दीप से बिठा दो और अपने को अलग कर दो। तो फिर आप क्या देखेंगे? दीप अलग, मैं अलग, है ना? अब ये मूर्ख लोग किससे डील करते हैं? ये दीप से डील करते हैं, मेरे को तो जानते ही नहीं। समझ लेना इस बात को, थोड़ा थोड़ा सा इस बात को समझ लेना। मैं आपसे बोल के वो कमाल करवा लूंगा, थोड़ा सुन लेना और उसको अमल में रखना। एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक पहुंचे हुए संत, जो इस सिस्टम को जानते थे, वे अमेरिका गए। साथ में 4-5 उनके शिष्य भी गए हुए थे। अब ये संत महाराज आधी धोती और जने कैसा बनियान पहनते थे। अब उसी वेशभूषा में फ्लाइट में बैठ गए और उसी वेशभूषा में फ्लाइट से बाहर आ गए। तो वहां लोकल लोगों को ऐसा व्यक्ति देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कोई कुछ पहनता। तो सब जनों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। वो बच्चों को भी मजा आ गया। तो पीछे पीछे 50-100 लोग चिल्लाते हुए, कमेंट करते हुए, और फिर तो लोगों ने कुछ कुछ मारना भी शुरू कर दिया। तो चेले बड़े परेशान हुए और उन्होंने बोला संत से, उनका नाम राम था। तो बोले, संत राम जी, आप देख रहे हैं ये दुर्जन लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं? ये दुर्जन लोग आपसे क्या व्यवहार कर रहे हैं? हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके ज्ञान को, आपकी प्रतिभा को ये लोग पहचानते ही नहीं। राम बोले, तुम क्या कह रहे हो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं वो समझ में मुझे आ रहा है। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि भारत से एक संत राम अमेरिका आया और बुद्धि इतनी भी नहीं लगाई कि ये वस्त्र पहन के कहीं अमेरिका जैसे देश में जाया जाता है। अब बुद्धि लगाई नहीं राम ने, तो हुआ क्या? राम फंस गया। अब ये लोग राम पे कमेंट कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं राम क्या कर रहा है। शिष्य चमक गए, बोले, राम कौन और तुम कौन? ये राम कौन और तुम कौन? अरे राम वो मूर्खों जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो, और मैं समझा समझा के थक गया कि मैं वो हूं, वो तुम समझते नहीं हो। तो मूर्ख तुम हो, ये नहीं। आप भी देखो, अभी प्रकृति करवा रही है। कोई बोले, तुमने क्रोध किया? मैंने तो नहीं किया। अरे अभी तक आंखें लाल है। हाँ, फिर भी मैंने तो नहीं किया। वो चमक जाएगा, वो वाकई चमक जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि आप रिलैक्स हैं। क्रोध चल रहा है और अंदर एक रिलैक्स भी है आप, क्योंकि मैंने नहीं किया। बात में बड़ा फर्क पड़ जाएगा। फिर मैंने तो किया नहीं। अब सामने वाले सब जने बोल रहे तू पागल है, ऐसा है वैसा है। वे किसको बोल रहे हैं? जिसने क्रोध किया। वो तो मैं हुई नहीं। तो मैं तो बाहर हो गया, दोनों मूर्खताओं से बाहर, संयोग से भी बाहर और प्रकृति से भी बाहर। हमेशा रिलैक्स, एक समभाव में, एक मस्ती, एक शांति। और ये तमाशा जिसको कबीर कहते हैं ना कि नदी जरोखे बैठकर सबका मुजरा देख, है? फिर तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए हम भी एक फिल्म,
ये जगत भी एक फिल्म और हम 24 घंटे फिल्म देख रहे हैं और ये फिल्म ही चल रही है। हमारे भीतर एक फिल्म चल रही है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे हम परमात्मा तक पहुंच सकते। एक फिल्म बाहर चल रही है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी आपके। आपको क्या करना, आपको क्या करना। वो सास बहू झगड़ते रहते और ये बेचारे पति लोग फंस जाते, है ना। रात को पत्नी दबाती, ये तुम्हारी माँ ऐसी और तुम्हारी माँ ऐसी, और ताव पे चढ़ा देती। ठीक है, सुबह देख लेता हूं उसको। अब रात को पत्नी से डांट खा के सोए और सुबह माँ के पास जाते ताव में, हाँ, और उसको देखते ही माँ डांटना शुरू हो जाती। बहू आते ही पल्लू से बंध गया, मूर्ख। माँ से भी डांट खा के आते, पर समझते क्यों नहीं है। अरे दोनों का झगड़ा है, दोनों बार बार शिकायत करे, दो दो लठ, दो दो डांडिये लाके दोनों को दे दो और आप बैठ जाओ, लड़ो आपस में। मेरा क्या है, जबरदस्ती बार बार मुझे दबाते हो। तेरी माँ ने ऐसा बोला, तेरी बहू ने ऐसा बोला। अरे बोला तो बोला, निपट सकते हो तो निपट लो, मेरा क्या। ये मूर्खताएं हैं, बेमतलब की चले आ रही है। अरे आपस में निपटो, मुझे कहां उलझा रहे हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कभी मत बनो। ये पूरे संसार में बेगानी शादियां चल रही है और यहां पर दिक्कत क्या है, हर कोई अब्दुल्ला बनने को तैयार है और उतावला है। उतावला, चलते रास्ते, हाँ, चलते रास्ते लोगों से पूछते कोई काम, वो बोलता हाँ 10,000 रुपए दे। चलते रास्ते, हाँ। और मेरे से कोई पूछे कोई काम, बता ही दूंगा मैं तो। अभी चल के कोई आया है? मैंने तो बुलाया नहीं, जाने ही मत देना किसी को। कोई फॉर्मेलिटी के भी लिए फोन करे ना, कोई काम हो तो बताना, तुरंत बता दो, 5-6 तो, 2-4 तो करेगा। सो बेगानी शादी में दुनिया को दीवाना बनने दो अब्दुल्ला, आप कभी मत बनना। सो थोड़ा सा समझें, मैं नहीं करता, प्रकृति कर रही है, आप तमाशा देखो। ये दुनिया जिससे व्यवहार कर रही है वो दीप त्रिवेदी है, वो आप हो ही नहीं। यही तो क्राइस्ट कह रहे हैं कि प्रभु इनको माफ करो। ये जानते ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये सूली पे लटकाना चाहते क्राइस्ट को, ओरिजिनल, वो तो है नहीं, वो उसको पहचानते नहीं। और लटका किसको रहे हैं, जो वो है नहीं। अब मेरे शरीर को लटका रहे हैं, अब वो तो मैं हूं नहीं, तो इनको माफ करो। ये जानते ही नहीं है। ऐसे ही आप भी समझे, छोड़ो, माफ करो सबको, आप अपने आप को फ्री करो। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। रण छोड़ने के लिए मशहूर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से भागने क्यों नहीं दिया? क्या थे कृष्ण के स्वयं के रण छोड़ने के और अर्जुन को रण ना छोड़ने देने के कारण? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज आत्मन e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को, ब्यूटीफुल, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित, ब्यूटीफुल, तथा उस परमात्मा से ही
संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्यूटीफुल। श्लोक चाहो तो एक बार फिर सुन लो। एक तो दिक्कत है कि कृष्णा एक पे एक ब्यूटीफुल साइकोलॉजी देते हैं और बड़ी गहरी। अब कृष्ण कह रहे हैं कि जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, आहा, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वाह वाह। ईश्वरों का ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि उसी क्षण हो जाता है वो। एक छोटा सा गुण, एक छोटा सा सत्य मनुष्य को समझना है। एक सत्य उन्होंने ऊपर कहा, उसके ऊपर कहा और तमाम महान सत्य कहे और ये तो कमाल कर दिया। दिक्कत यही आ रही है कि न तो मनुष्य को, न प्रकृति को, न इस जीवन को कभी कोई समझा है, और जो भी समझा है वो है ही नहीं। अब वो है नहीं, इसलिए मनुष्य के दुख दर्द युगों से दूर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि संयोग को कर्म मान रहा, संयोग में परमात्मा ला रहा, और फिर संयोग का परमात्मा संयोग जैसी कल्पना कर रहा, फिर उसकी संयोग जैसी स्तुतियां निकाल रहा। अब कुछ भी लेना देना नहीं है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि जिस क्षण यह मनुष्य आप सबसे कह रहे हैं कि पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा में स्थित देखता है। ब्यूटीफुल। दिक्कत क्या आती है, न तो कोई त्रिगुणी माया समझता है, 3 डायमेंशन थ्योरी जो चारों ओर फैली हुई है, वही है, जहां देखेंगे वहां दिख जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई समझता ही नहीं। और पाप पुण्य, अच्छा बुरा, अरे कहां से ये सब ले आए? कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि न कुछ पाप है, न कुछ पुण्य है, न कुछ अच्छा है, न बुरा है, न मैं तुम्हारे शुभ कर्मों को ग्रहण कर रहा, न अशुभ को। ये तुम मूर्खों की दुनिया है। अरे आधी दुनिया जिसको शुभ कहती, उसी को आधी दुनिया अशुभ कहती। परमात्मा तुम्हारे इन चक्करों में पड़ेगा? तुम यहाँ नींबू मिर्ची डाल के घूमते, अफ्रीका को मालूम ही नहीं है नींबू मिर्ची क्या होती है ना। फिर कोई झिंगा लाला करता, आपको मालूम ही नहीं झिंगा लाला क्या होता है ना। सो ये अपने अपने हिसाब से शुभ, अपने अपने हिसाब से अशुभ, अब उसका परमात्मा से क्या लेना देना है? फिर ये भाव अच्छा, ये भाव बुरा, ये भी कमाल है। थोड़ा समझना, कृष्ण कह रहे हैं कि पृथक पृथक भावों को, जितने भी भाव आप जानते, जितने भी भाव अच्छे बुरे भावों को भी डिवाइड कर दिया, विचारों को भी डिवाइड कर दिया, कर्मों को भी डिवाइड कर दिया, पत्थरों को भी डिवाइड कर दिया, इमारतों को भी डिवाइड कर दिया, तो ऐसा कैसा परमात्मा है जो आधे में है और आधे में नहीं है? जरा बताना मुझे, ऐसा कहीं होता है? आधे में है और आधे में नहीं है? कमाल कर रहे हो। सो कृष्ण अंतिम बात कह रहे हैं कि अर्जुन पृथक पृथक भावों को, मनुष्य के जितने भी भाव हैं वे सब एक ही हैं, अलग अलग है ही नहीं। थोड़ा समझना। अब यहां तो सब जने गलतफहमी में जी रहे हैं। सो पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा में स्थित देखता है। इस बात को थोड़ा समझना, क्योंकि ऐसी कमाल की दुनिया बना दी और अब ऐसा विचार कर दिया और आत्मा को कुछ ऐसा बना दिया,
परमात्मीय मनुष्य को कुछ ऐसा बना दिया कि समझ में आना ही बंद हो गया। उनको चिंता ही नहीं होती, उनको दुख ही नहीं होता। यही सब सुनते आ रहे हैं, है ना? क्यों नहीं होता? क्योंकि दुख खराब है, चिंता खराब है ना? वे तो शांति में रहते, वे तो सिर्फ मस्ती में रहते। अब ये बात कहां से आ गई? ये किसने कह दी? मैं बार बार कहता हूं, अगर मैं मंगल पे गया नहीं तो मंगल के बारे में जो भी लिखूंगा हसीन होगा, अच्छा लग सकता है, लेकिन हकीकत नहीं होगी, है ना? मैं चाहूं मंगल पे करोड़ों की बस्ती बता दूं, एक से एक नदियां और समुद्र बहा दूं, आलीशान बिल्डिंग है ऐसा बता दूं, अच्छा लगे पढ़ने में, सुनने में, मजा भी आ जाए, जाने की इच्छा भी हो जाए, लेकिन मंगल ऐसा नहीं है ना? यही गड़बड़ होती। कृष्ण को दुख नहीं पकड़ता, कृष्ण को चिंता नहीं पकड़ सकती, बुद्ध को चिंता नहीं पकड़ती। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन का सत्य समझो, ये जितने भी भाव हैं सब एक परमात्मा में स्थित हैं, एक परमात्मा में स्थित हैं। ये जितने भी भाव हैं, और भावों के तल पर 3 स्तर का मनुष्य है। इस बात को थोड़ा समझना। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 स्तर का मनुष्य होता इस त्रिगुणी माया में। अब एक चीज पकड़ लें, चिंता। अब चिंता एक भाव है और 3 तरह का मनुष्य है। पहला है बुद्धि अहंकार से बना मनुष्य। बुद्धि अहंकार की दुनिया में रह रहा मनुष्य, जो संयोगों के झटके खा रहा है, संयोगों के भरोसे जी रहा है और संयोगों पे विजय पाने की सोच रहा है। संयोगों पे। अब है तो संयोगी। कई बार मनुष्य सोचता शानदार गाड़ी खरीदना है, 5 साल मेहनत करना है और फिर इन 10 को दिखा देना है कि देखो, और वे जलेंगे, मजा आएगा। गाड़ी में मजा नहीं है। 5 साल बिगड़ भी गए, गाड़ी आ भी गई, और कभी उन 10 में से एक कोई मेरे जैसा निकला, उसने दिखाई और मैंने अवॉइड कर दिया। 5 साल की मेहनत पानी हो गई, समझ लेना। कोई जरूरी है जलना? तो ये संयोग पे डिपेंड है। वो न जले तो, वो न जले तो आप क्या करेंगे? लड़कियों को बड़ी परेशानी होती, सच धज के निकलेगी, शानदार, सब जने तारीफ करेंगे, और एक भी ना करे तो मुसीबत खड़ी हो जाती। अब ये संयोग पे डिपेंड है ना? और कई बार ऐसा होता, ऐसे मूर्ख भी होते, आप कुछ भी पहन लो तारीफ करते। अब ये भी संयोग है। सो संयोग मात्र है, और संयोग तो ऐसे ऐसे है, मैं क्या कहूं। अभी हम बोले भारत के महान हीरो कौन, समझे? तो दिलीप कुमार, देवानंद, अशोक कुमार द ग्रेट, कि आप कह दें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, जो भी कह दें। एक व्यक्ति आया एक बार, ये 30-35 साल 25 साल पुरानी बात होगी, मैं याद नहीं रहता, मुझे समय याद नहीं रहता। मैं विजय अरोड़ा का फैन हूं, और एक ही एक्टर इंडिया में। मैं तो चमक गया, मैंने बोला सबकी चलती है। अब ये संयोग है। अब विजय अरोड़ा इससे ये सोच ले कि मैं दिलीप कुमार का भी बाप हूं, तो अरे संयोग मात्र है, बड़ी मुश्किल से मिला एक। सो इन संयोगों की दुनिया में क्या रखा है, यहां कुछ भी हो जाता है। अब ये मूर्ख लोग कहते ये कर्मों का फल है। अरे संयोग में बुद्धिमानी चाहिए, होश चाहिए, प्रज्ञा चाहिए इससे निपटने के लिए। ये अलग दुनिया है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि पृथक पृथक भाव ही नहीं है अर्जुन। ये ऐसा नहीं है कि दुख अलग है और खुशी अलग है। ये भी कमाल है, थोड़ा समझना और बड़े गहरे में समझना। सब जने उलझे पड़े हैं मनुष्य के भीतर की सिस्टम को, परमात्मा को, प्रकृति को, मन बुद्धि अहंकार को। अरे ये जितने जने बात कर रहे हैं
मुझे दुख होता है, इन्हें मन बुद्धि अहंकार का ही फर्क नहीं मालूम। चर्चा आत्मा परमात्मा की चल रही है, अरे कौन सी रिएक्शन मन की है, कौन बुद्धि झेल रहा, क्या इंद्रियां झेल रही, थोड़ी सिस्टम तो समझो पहले। सो ये भाव अलग अलग नहीं है, और इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम क्या सोचते हैं, खुशी, आ, दुख, सबका ही अनुभव है और यही रोना है। और कृष्ण कह रहे हैं कि ये भाव अलग अलग है कहां अर्जुन? अर्जुन की भी तो यही परेशानी है, सभी की परेशानी ये है, ये शुभ, ये अशुभ, ये पवित्र, ये अपवित्र, ये चिंता, ये मस्ती। अब थोड़ा समझना कि 3 स्तर के मनुष्य हैं। पहले हैं जो बुद्धि अहंकार के स्तर पे जी रहे हैं, संयोगों की दुनिया में उलझे हुए हैं। अब उनका दुख और उनकी खुशी क्या है, समझ लेना। जिसे वे दुख कह रहे हैं और जिसे वे खुशी कह रहे हैं, वे क्या है? उन सबके सेंटर में वे स्वयं हैं। अच्छे से समझ लेना, सेंटर पॉइंट क्या है उसका? मैं स्वयं। यहां पर हर कोई अपने को सेंटर में रख के और सोच रहा है कि ये गड़बड़ हो गई, मेरा नुकसान हुआ, मैं दुखी हो गया, है ना? सेंटर में कौन है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब ये भ्रम की दुनिया है, हुआ कुछ भी नहीं है। सेंटर में स्वयं को रखा है, फिर खुद के मनमाफिक हुआ, खुद को फायदा हुआ, मैं खुश हुआ, ऐसा वो समझ रहा है। ये एक अलग दुनिया है। अब ये दुनिया किस पे डिपेंड है? संयोगों पे, है ना? थोड़ा समझना, ये संयोगों पे डिपेंड है। अब 4 जने तारीफ करें तो हम खुश हो जाएंगे, माना, लेकिन तारीफ नहीं करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। मतलब ये सुख दुख संयोगों पे टिका है, नंबर 1। और सेंटर में मैं हूं, है ना? अब एक है प्रकृति का, हमारे मन की गहराई का, है ना? अब मन क्या है? ये बुद्धि अहंकार का हो गया, ये आप समझ गए, जहां पे सेंटर में मैं हूं और संयोगों पे डिपेंड हूं, और हम उसको समझ रहे हैं सुख दुख है, इसलिए हमें अलग अलग लग रहा है। सुख दुख हर मनुष्य को अलग अलग क्यों लग रहे हैं कि ये सुख है, ये दुख है, ये मस्ती है, ये शांति है, अलग अलग क्यों लग रहे हैं? क्योंकि सबके सेंटर में वो स्वयं है। एक भ्रम है। अब चूंकि भ्रम है तो मेरे हित का हुआ, मेरे मनमाफिक हुआ, तो 2 मिनट के लिए मुझे लगता अच्छा हुआ, नहीं हुआ बुरा हुआ, और कुछ नहीं हो रहा है, ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। सेंटर में मैं हूं और एक भ्रम है, और बाहर संयोग चल रहे हैं। अब जीवन भर ये संयोग चलते रहेंगे और आप बार बार, कभी मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, अरे दुखी सुखी क्या होता है? अलग अलग नहीं है, लेकिन है। क्यों? क्योंकि दुनिया ऐसी बनाई है। अब मन की चलें। अब मन को क्या है, थोड़ा समझना। आपके मन को भी सुख दुख है, लेकिन डायमेंशन का फर्क है। मन बाहर के संयोगों पे निर्भर नहीं है ना? मन का चक्कर क्या है? मन को कुछ इच्छा हुई या मन की कुछ करने की इच्छा नहीं, समझ लेना, और किसी कारण से इन संयोगों की मजबूरीवश आपको करना पड़ता, तो मन भी दुखी होता। अब मन का दुख क्या है कि मेरे भीतर से जो करना आ रहा था वो नहीं कर रहा हूं, और जो नहीं कर रहा था वो कर रहा हूं। अब वो का वही करने को मिल जाता, एबीसीडी नहीं है ना? बुद्धि अहंकार को एबीसीडी है, बड़े पैसे मिल जाए। मन को पैसे वैसे में इंटरेस्ट नहीं है। मन को क्या है? जो करना था वो करने मिल जाए, और जो नहीं करना था वो ना करना पड़ जाए, वो उसके सुख दुख हैं। ये तो मन हो गया। अब थर्ड डायमेंशन में आते हैं, जो कृष्ण कह रहे हैं। बुद्ध को चिंता नहीं होती, कृष्ण को चिंता नहीं होती। पूरी चिंता होती है, और बड़ी गहरी चिंता होती है। अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं गीता में? चिंता ही तो कर रहे हैं कि अर्जुन भाई तो युद्ध लड़। चिंता कैसे नहीं हो रही है? बुद्ध इतना बोले 40 साल तक, क्यों बोले? क्योंकि चिंता हो रही थी कि इतना दुखी मनुष्य, थोड़ी मस्ती भर दूं इनमें, थोड़ा ज्ञान दे दूं,
थोड़ा जीवन अच्छा बना दूं, चिंता ही तो कर रहे थे। थोड़ा बात में फर्क समझना। अब वो चिंता थर्ड डायमेंशन है। अब ये 3 तरह की चिंताएं मैंने आपको बताई। एक जिसमें सेंटर में मैं हूं, मेरा अहंकार, कि मेरा कुछ बढ़े, चाहे मान सम्मान बढ़े, चाहे पैसे बढ़े, है ना? या मेरी बात सब सुने, मेरा अपमान न हो, मेरा धन बढ़े, बस। एक मन का है कि जो करना हो। दोनों में सेंटर में क्या है? एक में आपका मन, एक में आपके बुद्धि अहंकार। अब तीसरी चिंता में क्या है? सेंटर में ना आपका मन है, ना आपकी बुद्धि है, ना आपका जीवन है। सेंटर में कौन है? सेंटर में सामने वाला है। यहां पर कृष्ण चिंता कर रहे हैं, लेकिन अपनी नहीं, अर्जुन की। अपनी नहीं, जगत की। बुद्ध भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन अपनी नहीं, जगत की। इस बात को आप समझ गए? और ना समझ में आए तो पूछते रहना, क्योंकि कृष्ण गहरी 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 साइकोलॉजी कहते हैं। अब ऊपर के दोनों चिंता में, सुख और दुख अलग लगते। अब कृष्ण इस समय चिंता कर रहे हैं, बुद्ध ने पूरे जीवन चिंता करी, लेकिन उस चिंता में एक्सप्रेशन कैसे होते? ऐसे नहीं होते। फर्क समझ लेना। क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं सेंटर में। जब मैं सेंटर में नहीं हूं, तो वो चिंता क्या है? अरे वो चिंता करोड़ मस्तियों पे भारी है। इस बात का फर्क समझ लेना अच्छे से। तो कृष्ण कह रहे हैं कि भाव पृथक पृथक नहीं है। आपकी दुनिया में भाव पृथक पृथक है, क्योंकि आप सब पृथक पृथक है ना? कोई बुद्धि अहंकार के संयोगों पे, कोई मन के संयोगों पे, लेकिन हमारी दुनिया में सब एक है। चिंता हो, दुख हो, खुशखबरी हो, दुख खबरी हो, सब एक है। हम तो हर हाल में प्रसन्न हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है समझ लेना। ये अज्ञान मिटा देना कि कृष्ण को क्रोध नहीं आता। क्यों नहीं आएगा? बुद्ध को क्रोध नहीं आता, क्यों नहीं आएगा? बुद्ध को चिंता नहीं होती, क्यों नहीं होगी? क्या? लेकिन समझ लेना, जब कृष्ण चिंता करते तो चिंता तो होती, लेकिन कृष्ण को चिंता नहीं होती। दो बात में फर्क समझ लेना। सिर्फ चिंता होती। वाह! कृष्ण क्या कह रहे हैं? पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित देखता है। हे अर्जुन, कोई भी भाव हो, मेरे भीतर वो भाव स्थित हो जाता है ना? चिंता है इस समय अर्जुन को युद्ध लड़ाने की, तो चिंता कृष्ण को नहीं है, सिर्फ चिंता है। इस समय कृष्ण से कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है? चिंता। है ना? क्योंकि सिर्फ चिंता है कि अर्जुन तू युद्ध लड़। हमको क्या दिक्कत है? दुख है। किसको है? हमको है, इसलिए हम दुखी हैं। सिर्फ दुख नहीं है, हम दुखी हैं। बात में फर्क समझ लेना। चिंता नहीं है, हम चिंतित हैं। चिंता होना एक बात है, चिंतित होना दूसरी बात है। सो चिंता नहीं है, हम चिंतित हैं, क्योंकि हम सेंटर में हैं। बुद्ध चिंतित नहीं है। क्रोध है, मुझे क्रोध नहीं है। दुख है, दुखी नहीं हूं। चिंता है, चिंतित नहीं हूं। बहुत फर्क है बात में। मैं चाहता हूं ये गहरी साइकोलॉजी जो कृष्ण ने कही है, हम इसका फायदा उठा लें और हम समझें कि हमें कौन से डायमेंशन में जीना है। दुख, अरे दुख में क्या दुख है? चिंता में क्या है? आप चिंतित है, ये परेशानी है। चिंता है, उसमें क्या है? चिंता क्यों नहीं होगी? हम मनुष्य हैं, चिंता क्यों नहीं होगी? क्रोध होगा, मैं क्रोधी नहीं होऊंगा। बात में फर्क है। क्रोध होगा, क्रोधी नहीं होऊंगा। दुख होगा, दुखी नहीं होऊंगा। बस इस बात को समझ लेना। मैंने तो समझाने की कोशिश करी। अब कृष्ण आगे क्या कह रहे हैं? पृथक पृथक भावों को जो परमात्मा में स्थित देखता है और उसी भाव से जगत का विस्तार देखता है, वो उसी क्षण ईश्वरों का ईश्वर हो जाता है। ब्यूटीफुल। अब थोड़ा समझना, है ना?
अगर चिंता है और आप चिंतित नहीं है, मतलब आप कहीं पे भी नहीं है, सेंटर में आप है ही नहीं और होना चाहिए भी नहीं। ये जब जब हम सेंटर में लाते परेशान हैं। सेंटर में तो परमात्मा ही होना चाहिए। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं कि पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में देखता कि इस समय कृष्ण को चिंता है, चिंतित नहीं है। क्या? कि अर्जुन युद्ध लड़े, ये मुझ में स्थित है, ये चिंता इस समय मुझ में स्थित है। और उससे क्या हो रहा है? उससे ये गीता निकले चले जा रही है। तो जगत का विस्तार किस चीज से हो रहा है इस समय? मेरे जगत का, इस चिंता से। समझ गए आप? अभी बुद्ध के जगत का विस्तार किस चीज से हो रहा है? कि बुद्ध को मनुष्यता की चिंता है और उस एक भाव से बुद्ध के जगत का विस्तार हो रहा है कि हर गांव जाऊं, हर गली जाऊं और मनुष्य को ज्ञान दूं। ये जो बुद्ध के जीवन का विस्तार है वो एक भाव से हो रहा है कि उन्हें मनुष्यता की चिंता है। अब श्लोक एक बार फिर से समझ लेना कि जो परमात्मा को प्राप्त होते हैं मनुष्य, वे जब जिस भाव में होते हैं वो भाव होता है और वो भाव इतना पूर्ण होता है कि उस समय उनका जगत उसी भाव का विस्तार होता है। समझ गए आप? प्लीज, ये मैंने आपसे हकीकत में बहुत गहरी साइकोलॉजी कही, क्योंकि होता क्या है जब कोई कहता बुद्ध को चिंता नहीं होती, यहां पे मनुष्य कंफ्यूज हो जाता है। अब किसी का पांव कट गया, आपको अस्पताल ले जाना है, अब टाइम से पहुंचेंगे कि नहीं? चिंता तो होगी ना। लेकिन सेंटर में आप नहीं है, चिंता है। समझ लेना, सेंटर में हम होते ही अंदर तक हिल जाते हैं। जब सेंटर में हम नहीं है, एक अलग ही शक्ति, एक अलग ही मस्ती होती कर्तव्य निभाने की। पहुंचे ना पहुंचे क्या कर सकते हैं, कोशिश पूरी कर दी। अभी कृष्ण पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर अर्जुन युद्ध लड़ने से इनकार कर दे तो कृष्ण कोई दुखी थोड़ी हो जाएंगे। तू जाने, तेरा काम जाने, हैं? यहां फिर अगला काम, उसमें क्या है? आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है न लिप्त ही होता है। ब्यूटीफुल। अब मैं आपको बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट या कबीर की मनस्थिति समझा रहा हूं। कृष्ण वही समझा रहे हैं कि अनादि होने से और निर्गुण होने से, है ना, वे कभी भी कर्मों में और भावों में लिप्त नहीं होते। मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं है। कृष्ण ये कभी नहीं कह सकते कि मैं गीता कह रहा हूं, क्योंकि वे तो कह ही नहीं रहे हैं। गीता बह रही उस चिंता से। कहां से? कि अर्जुन तू युद्ध कर, ये मेरी चिंता है। भेज वो रहा है, निकाल मैं रहा हूं। मैं कहीं लिप्त नहीं हूं। समझ लेना, लिप्त नहीं है यहां पर। ये जो भी है ये लिप्त नहीं है। अब लिप्त क्यों होता है? एकमात्र कारण स्वार्थ से। अगर आपका कोई नफा नुकसान उससे है तो आप उस भाव से लिप्त होते। तब आप ये नहीं कह सकते कि चिंता है, आपको कहना पड़ता है कि मैं चिंतित हूं, है ना। लेकिन अगर आप लिप्त नहीं है तो आप कहेंगे चिंता है। कभी नहीं कह पाएंगे मुझे चिंता है, बस। और ये कहना भी नहीं चाहिए। मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। सो कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ होने पर और सब कुछ करने पर भी वो निर्गुण बना रहता है, क्योंकि वो लिप्त नहीं होता है। तमाम गुण रहते हैं उसमें, लेकिन फिर भी वो लिप्त नहीं होने के कारण सदैव निर्गुण बना रहता है। ये ब्यूटीफुल मनोदशा है। इसमें आ गए, अभी के अभी कृष्ण हो गए। कृष्ण कह रहे हैं पल भर, इसी क्षण। थोड़ा अपने को खींच के इधर लाने की कोशिश करें। आगे कृष्ण कह रहे हैं जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश
सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। बस एक दूरी, एक डिस्टेंस बना रहता, क्योंकि मैं अपनी चिंता नहीं करता, समझ लेना। मैं जगत की चिंता करता और मेरी चिंता परमात्मा करता। सो मुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसको कबीर कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई। मैं जगत की चिंता करूं, तू मेरी चिंता करे, मैं बीच में मस्त का मस्त, मैं हूं ही नहीं। बस अपने इस मैं को, इस स्वार्थ को हटा दो, परमात्मा आपकी चिंता करेगा। आप जगत की चिंता करो, अपने नफे नुकसान की चिंता उसे करने दो, बस। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उस प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अभी क्षेत्र भी सबने समझ लिया। जो आप अलग अलग समझ रहे हैं, चाहे मनुष्य, चाहे वस्तु, चाहे पाप पुण्य, चाहे विचार, चाहे भाव, कृष्ण कह रहे हैं कि अलग अलग कुछ भी नहीं है, एक ही परमात्मा है जो सब में बराबरी पर स्थित है, सब और छाया हुआ है। ये जो भेद दिख रहा है, और जब तक भेद दिखेगा मैं नहीं दिखूंगा। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि कार्य सहित प्रकृति को, ये युद्ध है। बात वहीं की वहीं ले आए कृष्ण कि ये युद्ध है, ये युद्ध क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ तो एक ही है। वो सन्यास में भी छाया हुआ है, तेरे वेदों में भी छाया हुआ है, और ये युद्ध में, तीरों में, मरने में, मारने में, सब में छाया हुआ है। जितने भेद तू कर रहा है, सब में छाया हुआ है। इसलिए तुझे क्या करना है? तुझे मैं हटा देना है कि मैं युद्ध करूंगा और मुझे क्या मिलेगा। युद्ध होने दे, जो मिलता हो मिलने दे, और जो खोता हो खोने दे। तू युद्ध की चिंता कर, परमात्मा तेरी चिंता करेंगे। तू कर्म की चिंता कर, जो सामने आ गया है, तू निमित्त बन जा, तेरी चिंता परमात्मा करेगा, तुझे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कार्य सहित अगर तू कार्य से भागेगा, युद्ध से भागेगा, तो तेरा और परमात्मा का कभी मिलन नहीं होगा। ये कहकर उन्होंने 13वां अध्याय खत्म किया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस,
fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।